आइए प्रभु के वचन को देखते हैं। और प्रभु का वचन रूत की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसके 12 पद में, तीसरा अध्याय का 12 पद है प्रियो, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। और मैं रूत की कहानी को आपके बीच में लेकर आता हूँ और इस समय ग्लोरी के साथ हूँ। ग्लोरी से कुछ बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ कि जब 11वें पद की कहानी आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। वहाँ लिखा है कि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और फिर अगला उसका दूसरा पद है, मतलब 12वां पद है तीसरे अध्याय का। और सच तो है, मैं छुड़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, यानी तेरे परिवार के एक सदस्य हूँ। तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। तो ग्लोरी में ये कहना चाहता हूँ कि जब वो खलियान में गई, जब वो रात को वहाँ उसके पाँव गाड़ के लेट गई और वहाँ पर पूरी रात लेटी रही और उन्होंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। और यहाँ पर क्या बोअज ने कोई जल्दीबाजी इसलिए नहीं की क्योंकि वो जानता था कि मेरे अलावा एक और छुड़ाने वाला है? क्या यही कारण था कि उसने जल्दबाजी नहीं की कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए? नहीं, क्या कारण था? ये तो कारण नहीं था उसका कि मेरे अलावा कोई और भी इसको क्या है छुड़ाने वाला है। वो ये कारण नहीं था, लेकिन उनके पास पूरा मौका था पाप करने का या व्यभिचार करने का, कुछ भी लगा लो इसमें। लेकिन यह है कि उन्होंने इस डर के कारण नहीं कि एक और कुटुंबी है जो उसको छुड़ाने का अधिकार रखता है, ये कारण नहीं था। एक इनके अंदर परमेश्वर का कहीं ना कहीं डर था। जी बिल्कुल, परमेश्वर का डर था। यही कारण है कि जवान बेटा बेटी अगर जब परमेश्वर का डर रखते हैं तो पाप से बच जाते हैं, पाप नहीं करते। पर इनके लिए तो सास ने इजाजत दी है, इनके पास मौका, उसने बोला चादर उड़ा दे, अब मैं तेरी तू मेरा। हाँ, ये तो है, इनके पास एक अधिकार भी था सास की तरफ से, जैसे रूत के पास था। और कोई देख भी नहीं रहा था, कोई देख भी नहीं रहा था और किसी को पता भी नहीं चलता। चाहे वो कुटुंबी इसका छुड़ाने वाला चाहिए होता, चाहे वो छुड़ाते या ना भी छुड़ाते, तब भी क्या करता, इसको चुपचाप करके रख भी लेता, कोई वो भी नहीं था। लेकिन नहीं, परमेश्वर का एक डर इनके अंदर था, परमेश्वर का एक भय इनके जीवन में था। और एक ये भी था कि एक इज्जत कहते हैं, जैसे एक मान कहते हैं, जैसे एक वहाँ पे बैतलहम में जो इनका बोझ का एक नाम है ना, बोझ का एक नाम है। वो नहीं चाहता होगा कि मेरा नाम खराब हो, सम्मान है उसका, सम्मान है उसका, एक नाम है वो, मिच्योर भी है, मिच्योर है वो, जवान लड़के की तरह नहीं कि किसी की जवानी के जो उबाले आ रहे हैं जवानी के, कह सकते पाप करने के लिए कभी भी किसी वक्त वो पाप कर जाते हैं। जवान बेटी भी कर सकती है, बेटा भी कर सकती है, लेकिन वो भी मिच्योर है, ये भी मिच्योर है, दोनों मिच्योर है, ये दोनों समझदार है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि इनको एक मौका मिला, लेकिन उस मौके का इन्होंने कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया, एक परमेश्वर की तरफ से। और 13वां पद बताता है ग्लोरिया कि वो रात भर ठहरी रही और सवेरे के बारे में उसने बोअज ने कहा, अतः रात भर ठहरी रह, ऐसा बोला, तो रात भर रुकी रह और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करेगा, करना चाहे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई और छुड़ाने वाला करना चाहे तो अच्छा, वो ऐसा करे, परंतु यदि वह ना करना चाहे तो छुड़ाने का काम ना करे, तो यहोवा के जीवन की शपथ, ऐसा लिखा है, मैं ही वो काम करूंगा। और बोर तक लेटी रही, फिर भी लेटी रही, मतलब कि बोर तक, ऐसा कहा कि उसने कहा यहोवा की कसम या यहोवा की शपथ है मुझे कि मैं वो काम करूंगा, अगर वो ना करना चाहे तब। क्योंकि ये देखो पहला स्थान से दिया, पहला स्थान इसने क्या किया, परमेश्वर को दिया, यहोवा को दिया, अपने और रूत के बीच में ये परमेश्वर को लेकर आया। ये तो बात माननी पड़ेगी। आज जवान बेटा बेटी नहीं लेकर आते, वो परमेश्वर को अलग करते हैं, माँ बाप को अलग, माँ बाप को भी नहीं लेकर आते, बीच में भाई बंधु को अलग कर देते हैं, सब जाति कास्ट को भी अलग कर देते हैं, सब चीज को अलग कर देते, सब चीज को छोड़ देते, समाज को अलग कर देते हैं। वाह, ये दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। मेरे प्रिय जितने भी हमें देख रहे हैं, आज मैं और ग्लोरिया आपको ये सिखाना चाहते हैं प्रियो, कहीं ना कहीं आपके पास बहुत से मौके आएंगे जिंदगी में इस तरीके की बात करने के लिए, और आप बहुत से बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं और बहुत सी लड़कियां ढूंढते हैं, गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, बहुत से ऐसे कार्य करने के लिए लड़का लड़की जवान और हो सकता शादीशुदा भी ऐसा कर रहे हैं, पर ये गलत बात है। यहाँ पर जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन एक कहानी है जो हमारे यीशु मसीह को दर्शाती है कि यहाँ बताया गया कि तेरा छुड़ाने वाला मेरे से पहले कोई और भी है, और उन्होंने इस बात का इंतजार किया, जैसे कि आज जवान बेटा बेटी ऐसा इंतजार नहीं करते हैं। आज सबसे पहले वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और पवित्रता इनकी जिंदगी से चली जाती है। अगर आप कुंवारे रहते हो, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं,
अपने शरीर के साथ व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर के साथ तो अपने दुश्मनी ली है, परमेश्वर की नजर में तो आपने पाप किया है, साथ में आपने अपने शरीर के साथ भी पाप किया है, अपने शरीर के विरुद्ध में आपने पाप किया है। तो ग्लोरी मैं ही कहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर का डर इन पापों से बचा सकता है। यस, बचा सकता मौके आएंगे, उस मौके में अगर आप संभल गए तो सचमुच में आप परमेश्वर का डर मानते हैं। जैसे यूसुफ भाग गया वैसे भागना चाहिए। और यह कि डर तो हमारे अंदर होना ही चाहिए, किसी न किसी का। चाहे मान लो परमेश्वर का डर तो खैर होना ही चाहिए, जरूरी है, लेकिन परिवार में से भी किसी का भी डर हमारे अंदर, जैसे बड़े भाई का, छोटे भाई का, या माँ का, या पति का डर, है ना। मतलब डर हमारे अंदर होना चाहिए, किसी न किसी का डर हमारे अंदर होना चाहिए। और वो डर क्या करता है, हमें पाप से बचा लेता है। अगर हमारे अंदर किसी न किसी का डर हो, अगर सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि परमेश्वर का डर हो, उससे बढ़कर और कोई डर हमारे लिए मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा जरूरी जो डर है वो परमेश्वर का ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोझ अपने और रूत के बीच में परमेश्वर को लेकर आया, और यहोवा की कसम खा के इसने एक वायदा भी कर लिया इसके साथ, और इसको पता भी नहीं है कि मैं इस वायदे को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पर बोल दिया इसको, मेरे से पहले एक और कुटुंबी है जिसको छुड़ाने का अधिकार रूत को और उसकी जायदाद को है। और आगे हम जब वचन में पढ़ते ग्लोरिया, मैंने एक चीज देखा अगले 4 अध्याय में, जब हम मेरे प्रियो पढ़ते हैं, वहां लिखा कि वो तैयार हो गए छुड़ाने के लिए। हाँ तब वो उसके दिल में क्या आया होगा जब उसने कहा कि हाँ मैं छुड़ाऊंगा, तब उसको कैसा लगा होगा, क्योंकि एक किस्म से यहाँ वो उसे चाहने भी लगा है। हाँ, वो उसके मन में यही होगा। तब भी उसने परमेश्वर के ऊपर ही डाल रखी होगी सारी बात, जो भी होगा परमेश्वर की ओर से का। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं तो एक बात ये तो थी शुरू से ही कि एक और कुटुंबी है उनको छुड़ाने वाला, अगर छुड़ा लेगा तो मतलब फिर अच्छा है, अगर नहीं छुड़ाएगा बाद की बारी थी इसकी। ओह वेरी गुड, ग्लोरी ने सही कहा प्रियो। ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक और छुड़ाने वाला है। ये भी कारण है कि वो गलत तरीके से नहीं चले, और नहीं भी छुड़ाने वाला हो तो तब भी वो जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वो बेटी कहकर इससे बात कर रहा है। समाज के सामने वो सब ये बातें करेगा और समाज की इजाजत से वो ये काम को आगे इंजाम देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम आपको यही सुझाव देंगे और यही कहना चाहेंगे इन जवानों को, बेटा बेटी को और दंपत्ति को जो शादीशुदा भी हैं, आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर का भय होना चाहिए, परमेश्वर का डर आना चाहिए। परमेश्वर को कहते कि पवित्र भय होना चाहिए। पवित्र भय बोलते हैं उसमें कि उसमें पाप नहीं पाया जाता। जैसे रात भर वहां रुकी रही और ये अकेले थे, इनके आसपास कोई भी नहीं था। इसके जवान विधवा यानी रूत के सास जानती थी कि वो पूरी रात वहां पर है, और उसने जरा से भी उस पर डाउट या शक नहीं किया, और ना बोअज ने उसके साथ कोई ऐसा गलत किया जिसके कारण से कोई इस तरीके की कोई घटना घटे या कोई उनके अंदर पाप पाया जाए। आज इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि अगर रूत जो पति के साथ अपना समय बिताया, पति के साथ रही, पति के साथ उसने शारीरिक संबंध भी बनाए और उस टेस्ट को उसने चखा भी है, फिर भी वो अपने आप को परमेश्वर के भय में रखती रही, अपने सास की अधीनता में बनाए रखा उसने, और हमेशा परमेश्वर का आदर सत्कार दिया है। इसलिए परमेश्वर को आदर देने वाले लोग हमेशा आशीष पाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर ये परमेश्वर के सामने वादा कीजिए कि चाहे मैं अकेला हूं, चाहे मैं अकेली हूं, चाहे मेरे पास मेरे सास हो, ससुर हो या ना हो, या मैं सफर में हूं, कहीं भी हूं, मैं अपने परमेश्वर के साथ चलूंगी, परमेश्वर मेरे साथ चलेगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी, और परमेश्वर की जो इच्छा मर्जी मेरे जीवन में है वो पूरी होगी। ये पूरी कब होगी ग्लोरिया? जब वो पवित्रता का जीवन जीते हैं। तो पवित्रता का जीवन जीने वाले हमेशा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, और उसकी इच्छा को पूरा करने में परमेश्वर उनकी मदद करता है, और पवित्र आत्मा उनका सहायक बन जाता है। और यीशु मसीह सचमुच में, अगर हम इस संदेश को आगे और बढ़ाएंगे, दूसरी वीडियो में देखेंगे, और आपको उस वीडियो के द्वारा मैं सिखाऊंगा कि यहाँ यीशु मसीह की बातों को देखा जाता है। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं और ग्लोरिया आपसे विदा लेते हैं। आप प्रार्थना में और विश्वास में बने रहें, और कभी भी किसी भी बात में जल्दबाजी न करें। अपनी जवानी के दिनों को परमेश्वर को दें, क्योंकि सबोपदेशक की किताब में उसके बारे में अध्याय में लिखा है, धन्य है वो लोग जो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को दे देते हैं। जवानी सृजनहार को दे देते हैं। अपनी जवानी सृजनहार को दीजिए, वो आपको सृजेगा, आपको बनाएगा और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा।
प्रभु आपको आशीष दे।